हेलो न्यू मॉमीज़, कैसी हैं आप सब? और फ्यूचर में बनने वाली मॉमीज़ भी, कैसे हैं आप सब? तो आज एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट कह लीजिए या मैं ये कह लीजिए कि मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या-क्या एडवांटेजेस रहेंगे और क्या-क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे आपके लिए। तो इसको मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है और ना पता नहीं क्या बात हो रही है, इस अमेज़न से हम जो भी परचेज़ कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या आप लोगों के साथ भी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि ये लोग अगर हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो शायद इन्होंने अपनी रिटर्न पॉलिसी चेंज कर दी है, तो वो अब हमें ही दोबारा शिपमेंट करना पड़ रहा है। यानी कि उनके जो एजेंट हैं, जो इनके डिलीवरी बॉयज़ हैं, वो वापस सामान को लेने नहीं आ रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो बताना, अब जाके फिर डीटीडीसी या किसी और कोरियर सर्विस से फिर कोरियर करवाना पड़ रहा है और ऐसे में इंसान क्या करता है कि चीज़ को अपने पास रख ही लेता है। आलस भी आ जाता है और सोचता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो वो डिस्पैच करेगा वो कहीं खो ना जाए रास्ते में, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इस वजह से क्या करता है इंसान ज़्यादातर अपने पास ही रख लेता है और यही गलती मैंने करी। तो आज पहले मैं आपको इसकी क्वालिटीज़ भी बताऊँगी, डिसक्वालिटी भी बताऊँगी और मेरे साथ क्या-क्या हुआ इनके साथ, ये भी बताऊँगी। तो चलिए बनी रहिए लास्ट तक वीडियो में और लास्ट में हम इस पे रिव्यू भी करेंगे कि इसने कैसा काम करा। तो मैंने मँगवाया था ये लगभग 13 डेट में मँगवाया था मैंने इसको और 13 में ये मुझे मिल गया था मतलब। और उसके बाद मैं चली गई थी कहीं बाहर और मैंने आज है 19 है शायद, सॉरी 20 आज। तो मैंने आज इसको यूज़ करा है पूरे दिन और फिर आज मैं आपको बताती हूँ इसका रिव्यू। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प के बारे में, तो वो तो मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं करा था क्योंकि इसमें घंटों झुक के बैठा रहना पड़ता था, जो कि कमर में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मंगा लिया था वेयरेबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। ये ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये वाला आया है, उन्होंने जो भेजा है मुझे ये वाला भेजा है और मैंने परचेज़ जो करा था यानी कि ऑर्डर जो किया था वो ये वाला करा था। देखिए डिफ़रेंस देखिए आप। पहली बात तो ये किसी ब्रांड का है, वेलिन ब्रांड का है और ये ब्रांडेड नहीं है। और इसकी अमाउंट देख लीजिए आप, ये कितने का पड़ा था, इतने का। जब इंसान इतनी अमाउंट देगा तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि उसे जो चीज़ मिले वो उसी ब्रांड की मिले। खैर चलो, इस ब्रांड की तो हमें नहीं मिली, ये आपके सामने है बिल्कुल, मैंने आपको दिखा दिया। ये किसी भी ब्रांड की नहीं है, इस पर कोई ब्रांड नहीं लिखा है, कुछ ब्रांड नहीं है इस पर, कुछ नहीं। दूसरा एक चीज़ और देखिए, इसमें आपको अगर इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, यही मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें आपको 4 मोड्स दिख रहे होंगे। जो ये मुझे मिला है इसमें केवल 3 मोड्स हैं और इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 12 लेवल। और उस इसमें जो है वो सिर्फ 8 या 9 लेवल है। पहले तो यहाँ धोखाधड़ी है, ज़्यादा का पैसा लेके सस्ती वाली पकड़ा दी। चलो कोई नहीं। अब हुआ ये कि जब हम कहीं जाने वाले थे तो ये आया था, उस टाइम मैंने इसको यूज़ नहीं करी। तो हमने सोचा कि थोड़े दिन बाद जब वापस आएंगे तभी यूज़ कर लेंगे। इसको हमने पैक छोड़ दिया था। आज हमने इसे सुबह अनपैक करा तो कहने लगे कि भाई चेक कर लो इसको, ये सही है नहीं। तो आज पहली बार जब मैंने इसको यूज़ करा तो इसने बिल्कुल सही काम करा। और उसके बाद इसमें देखिए क्या परेशानी आ रही, ये ऑन हो गया, उसके बाद इसका माइनस का बटन काम ही नहीं कर रहा है। ये यहाँ से इसके मोड्स चेंज होता है, वो तो चेंज हो रहा है, ये माइनस का बटन काम ही नहीं कर रहा है। बताइए क्या करें। पहली बार आज यूज़ करी है, अभी इसको धोया भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आज यूज़ करिए। ये 3000 का माल। बस जब मैंने पहली बार यूज़ करी ना, जब फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करा तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं जैसे जैसे मोड्स बढ़ाती गई, मैंने मोड्स बढ़ा तो दिया, उस टाइम माइनस करने का कुछ था नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे यूज़ करने बैठी तो मैंने इसे माइनस करना शुरू करा और ये माइनस ही नहीं हो रही है।
अब हम इसको रिटर्न करने जा रहे हैं। रिटर्न करने के लिए देखो इन्होंने क्या इशू बनाया। ये एक रिटर्न का इन्होंने बताया कि ये पता नहीं क्या क्या इसमें 10 तरह की चीज़ें बता दी। इसके बाहर ये लेबल लगाओ, इसके अंदर ये लेबल लगाओ, ये वाली शीट इसके अंदर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। सब वो चेक करेंगे, उसके बाद हमारा पैसा जो है हमें वापस आएगा। अब आप ही बताइए कि मतलब क्या किया जाए। तो भाई अमेज़ोन वाले ने पिछली बार भी जो वाली वो भी मैंने इनसे मंगवाया था, दूसरे वाला वो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप था जो इससे पीछे वाली वीडियो है, उसमें भी वो भी मुझे वापस करनी थी। वो भी मैंने वापस नहीं करी है, वो भी रखी हुई है, क्योंकि उसमें भी उन्होंने यही झंझट बताया था। लेकिन उससे पहले हम ये ऑर्डर कर चुके थे, तो हमने इसे आने दिया था कि हो सकता है कि चलो एक में गलती हो जाती है, दूसरे में ना हो। उसमें भी मैंने बताया था उसमें क्या हो रहा था बार बार। वैसे वो अच्छा था, लेकिन उसका जो वो बनाने के लिए इसका जो प्रेशर बनाने के लिए जो ये चीज़ होती है ना, इसमें भी है वो, लेकिन इसकी नहीं निकल रही थी। ये होता है इसमें ना, कुछ प्रेशर बना रहा है दोनों तरफ से, उसके लिए तो उसकी ना ये बार बार गिर जाती है नीचे। तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें तो सारी प्रॉब्लम आ गई। अब बताइए क्या करें, उसका वो माइनस ही नहीं हो रहा। इंसान अगर डायरेक्ट इतने ज़्यादा लेवल पे जाके ब्रेस्ट से मिल्क निकालेगा तो वो किस तरह से, मतलब कैसे निकाल सकता है, उसको कितना पेन होगा। तो इन्होंने तो एकदम कहा, एकदम कॉल करी कस्टमर केयर पे और बोल दिया कि वैसे ये यूज़ेबल नहीं है। तो अब मैं तो इसको फ़्लिपकार्ट से मंगाऊंगी अगर मुझे मंगाना होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो आइटम है ये बहुत अच्छा आइटम है, एक तरीके से देखा जाए अगर आपको सही मिल जाए तो इसको आप कोशिश ये करिए कि इसको ऑनलाइन ना मंगा के, क्योंकि इसका रिव्यू देखो। एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, इसे जब मैंने परचेज़ करा था ना, मैंने मेरे हस्बैंड ने परचेज़ करा था अपने फ़ोन से। तो इसे हमने क्यों परचेज़ करा था इस वाले ब्रांड को, क्योंकि उसकी रेटिंग थी उस टाइम 4.8। ये अचानक से आज मुझे दिख रही है 4.0। तो भाई अगर ब्रांडेड चीज़ लेनी है मुझे, इसके अमेज़ोन से ना बहुत ज़्यादा शिकायतें हो रही थी। और आज मैंने ये इस बार 2 चीज़ें बहुत दिनों बाद मंगाई, बहुत दिनों बाद, जैसे कहता है ना कि ये मुझे मिल नहीं रहा था इस रेट में उसमें फ़्लिपकार्ट पे। तो इस वजह से मैंने ये अमेज़ोन से मंगाई, और आज इसे मंगाते ही ये प्रॉब्लम हमारे पास आ गई। अब देखो इसके सारी पन्नी वगैरह मैंने सब संभाल के रखा हुआ है, इसका सामान, इसकी वो क्या कहते हैं, इसकी जो लीड वगैरह है वो सब मैंने इसमें पहले ही संभाल के रखा हुआ है। मैंने वो तो यूज़ भी नहीं करी थी, खैर वो तो ऐसे कैसी पड़ी है, मैंने यूज़ भी नहीं करी थी। यूज़ भी क्या करना था जब आज का ही था, आज यूज़ करा है। तो भाई ये परेशानी आ गई। अब आप मुझे बताइए कि क्या किया जाए। अब देखते हैं, अब इन्होंने बताया तो है कि अगर आप कल इसको डिस्पैच कर दोगे, आप शिपमेंट कर दोगे इसका, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। और जब ये उनको डिस्पैच करने के लगभग 13 डेज़ आपको वेट करना होगा, फिर उसके बाद आपका पैसा वापस आएगा। अब देखते हैं वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देते हैं पैसा वापस या नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे ब्रांड का इसको लेते हो ना, तो जब मैंने इसे एक ही बार यूज़ करा है तो मुझे ये ना बहुत सही लगी चीज़, जिसे कहते हैं ना सही लगी। ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सही ब्रांड की होनी चाहिए, बहुत फटाफट ये काम कर देती है अगर ये सही चीज़ हो। अब ऐसा ना हो कि हमने मंगाई तो ब्रांड की और आ जाए ऐसी डुप्लीकेट। वो एक दो बार तो सही काम करेगी और फिर उसका यही हाल होगा जो हमारे साथ हुआ। अब मैं इसको साफ़ सुथरा करके मैं तो इसको वापस कर दूँगी, कल सुबह इसको डिस्पैच करवा दूँगी। देखते हैं ऊपर वाला जाने कि इसके पैसे वापस आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, या 3,000 रुपये बस ऐसे ही जाने वाले हैं। मतलब एक तो लेडीज़ पहले ही इतने डिप्रेशन में है, ऊपर से आप ऐसा प्रोडक्ट पकड़ा दोगे उसे, तो बहुत दिक्कत होती है। मैंने सोचा था मेरा काम आसान हो जाएगा, और ये काम मेरा इन्होंने बढ़वा दिया। चलिए, मैंने तो इसलिए आपको ये चीज़ बता दी कि जो भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना हो तो फ़्लिपकार्ट से कोशिश करिए कि अगर बाई चांस कोई चीज़ आपकी ख़राब भी आई है तो कम से कम वो रिटर्न तो ले लेते हैं। और इसकी पॉलिसी ज़रूर चेक कर लीजिए। हमने पॉलिसी चेक करी थी, उसमें तो रिटर्न पॉलिसी थी उस टाइम, और रिटर्न हो भी जाएगा। लेकिन वो कह रहे कि आपने सेल्फ़ रिटर्न कुछ जनरेट कर दिया है, हमें दोनों को दिख नहीं रहा, हस्बैंड वाइफ को। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, या हमने कौन सा बटन ऑन कर दिया है, अगर आप लोगों को ये पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम उस बटन को पहले ऑफ़ कर दें। ये बहुत टेंशन भरा काम हो गया कि अपने आप इसको, भाई कोई बेवकूफ़ी होगा वो जो करेगा अपने आप से ऑन। लेकिन चलो, जो हुआ सो हुआ, मेरी तरह और किसी से गलती ना हो,
इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये मैं रात को बना रही हूँ वीडियो जब ये बुरी तरह से सो रहा है, और ऐसा ना हो कि ये उठ जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, 3 तरह के ब्रेस्ट पंप होते हैं ये। एक तो वही होता है हाथ से पंप करके, और एक होता है इस तरह से, जैसे पेड़ पौधों पर वो करता है ना, पानी डालते हैं उसका प्रेस कर करके निकालने वाला, वो होता है। और एक होता है आपका, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। तो देखो एक बात और मैं बता दूँ आपको, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत, ये इतना भी छोटा नहीं होता है जितना ये दिखाते हैं। ये दिखाता है ना कि आराम से कैरी करके काम कर लो, इतना भी छोटा नहीं होता। लेकिन हाँ, इससे निकलता बहुत जल्दी है कि आप बात करते जा रहे कर रहे हो और थोड़ा सा आपने पहन लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो एक थोड़ा सा अनकम्फर्ट तो रहता ही है कि भाई हमने कुछ लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर अच्छी कंपनी का होगा तो शायद काम कर जाए, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। नेक्स्ट अगर मैं इसे मंगाऊंगी। और मेन जो बात है, मेरा बेटा अब हो चुका है 4.5 महीने का, उससे बड़ा ही। तो अब आगे आगे उसे इतनी ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 6 मंथ के बाद, क्योंकि उसे हम खाने पे भी ले जाएंगे और धीरे धीरे उसका जो मिल्क होगा वो थोड़ा थोड़ा सा कम भी होने लगेगा। तो ये 4 या 5 बार फीड करेगा, उतना तो हम खुद ही प्रोड्यूस कर देते हैं और खुद ही इतना तो पिला सकते हैं ना। तो ये बहुत ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो सी सेक्शन वाली लेडीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप स्टार्टिंग में ही इसको ले लीजिए, शुरू में ही जैसे बेबी होता है तब तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसके साथ, क्योंकि बहुत ईज़ी होता है। बाद में आपको इससे इरिटेशन भी हो सकती है कि भई इतना मिल्क तो बच्चा पीता भी नहीं है, तो इसे लगा के बिना बात के बोझ बढ़ाना। तो जैसा आपको लगे आप कर लेना, लेकिन एक टाइम में ये कंफर्टेबल भी बहुत है स्टार्टिंग में, सी सेक्शन वालों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये था आज का इसका रिव्यू, मैंने आपको बता दिया। मैं अमेज़न से निराश हूँ, लेकिन इस मशीन से निराश नहीं हूँ। मतलब एक ही बार इससे मैंने निकाला है और अच्छा मिल्क निकला था, ऐसा नहीं है कि नहीं निकला। लेकिन बस उसका तो बटन का ही इशू है, तो फिर क्या कहें, डुप्लिकेट माल तो डुप्लिकेट ही होता है। तो मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं कुछ और मँगाती हूँ इससे रिलेटेड तो मैं आपको बताऊँगी। और हाँ, एक टॉय और मँगाया मैंने शामिर के लिए, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब ये 4.5 महीने का हो गया, तो थोड़ा बहुत ये बच्चे लेटते नहीं ना, नीचे गोद में ही लटके रहता है, तो उसके लिए मैंने मंगाया था। तो उससे मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिली। तो उस पे भी जल्दी वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।